तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिक्स ऑप्थमे। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिक्स का क्या रोल होता है हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी में। सबसे पहले देखो, जो रिफ्लेक्शन होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है कॉर्निया, कि कॉर्निया का कर्वेचर कितना है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारी एक्सियल लेंथ, की लेंथ कितनी है, लेंस और ये कॉर्निया है। तो ये हो गया हमारे एक्सियल लेंथ, जो नॉर्मली कितनी होती है 24 mm की होती है, मतलब 2.4 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्स, ठीक है। ये हमारी एक्सियल लेंथ होगी। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ। ये जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है इसकी डेप्थ एंड लेंस की थिकनेस, कि लेंस की कितनी थिकनेस है, ठीक है। तो यही जो 4 पॉइंट है मेन, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे कि कॉर्निया कर्वेचर कितना है, एक्सियल लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, एक्सियल लेंथ कितनी है, एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ कितनी है, ठीक है, और हमारे लेंस की थिकनेस कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम मायोपिया के बारे में। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, पास का बढ़िया दिखता है, शॉर्ट और दिखता है, ठीक है। पास का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता। इसको याद कैसे कर सकते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखो नाम कैसा है, छोटा, ये कैसा है, बड़ा। छोटा मतलब तो पास का दिख पाएंगे, छोटा दिख पाएंगे मतलब पास का दिख पाएंगे। नाम बड़ा है तो दूर का दिख पाएंगे, बड़ा दिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लो। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे थे क्या, मायोपिया। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया में क्या देखेंगे, क्या होता है एक्चुअल में। देखो ये कॉर्निया बना दिया, ये लेंस बना दिया, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, ये पहली सरफेस है, यहाँ होगी एयर, ये हमारा एक्वस ह्यूमर भरा होगा, ये विट्रियस ह्यूमर भरा होगा। यहाँ से राइट लेफ्ट बेंड होगी और ये कहाँ होगी, नॉर्मली क्या होता है जो लाइट रे है वो यहाँ पे फोकस होती है, बट यहाँ क्या जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में रेटिना बनाता हूँ उनको, ये कॉर्निया, ये लेंस बनाता हूँ, इधर कॉर्निया होगा, इधर रेटिना होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। लाइट रेज आ रही होंगी, ठीक है, वो रेटिना पर ना फोकस करके रेटिना के पहले फोकस करती है, पहले फोकस हो जाती है, तो उसे कहते हैं मायोपिया, ठीक है। अब ये हमारे मेन 3-4 रीजन की वजह से हो सकता है। सबसे पहला रीजन जो होता है हमारा एक्सियल मायोपिया, दूसरा कर्वेचर मायोपिया और तीसरा इंडेक्स मायोपिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मायोपिया के एम कर देते हैं, बार बार क्या लिखना। तो देखो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें एक्सियल मायोपिया। अब एक्सियल मायोपिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन, सबसे पहला पॉइंट मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है हमारा मायोपिया का, ठीक है। एक्सियल लेंथ क्या होती है, जनरली बड़ी हो जाती है। जो नॉर्मल होती है एक्सियल लेंथ 24 mm होती है, अगर सपोज उससे बड़ी हो गई तो क्या होगा, जितनी बड़ी होगी 1 mm ईच, मतलब सपोज 24 mm है, 1 mm अगर बड़ी हो जाएगी, 1 mm ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, 3 डायप्टर का मायोपिया बढ़ जाता है। या फिर बोल सकते हैं 1 mm अगर एक्स्ट्रा लेंथ है तो वहाँ 3 डायप्टर का मायोपिया हो गया होगा तुमको, ठीक है। नॉर्मल 24 से अगर 25 हो गई होगी तो तुम्हें 3 डायप्टर का मायोपिया हो गया होगा, ठीक है। डायप्टर तो आपको पता ही होगा, लेंस की यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया डायप्टर। फिर सेकंड आता है हमारा
कर्वेचर वाला पार्ट, कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया में क्या होता है कि कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमको पता है जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उससे लाइट ज़्यादा और ज़्यादा बेंड करने लगेगी। तो मोर बेंडिंग ऑफ लाइट, ज़्यादा लाइट बेंड होने लगेगी, ठीक है। तो ज़्यादा बेंड होने लगी तो क्या हो जाएगा, लाइटें जो रेटिना फोकस करेगी वो पहले फोकस करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कर्वेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो लाइट बेंड है वो ज़्यादा होने लगेगी। तो इसका एग्जाम्पल ही पूछते थे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सपोज जैसे कि केरेटोकोनस। केरेटोकोनस मतलब क्या होता है, कॉर्निया कैसा हो गया, कोन जैसा, केरेटोकोनस हो गया। तीसरा हमारा होता है कर्वेचर हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा हमारा बचा इंडेक्स मायोपिया, ठीक है। इंडेक्स वाला मायोपिया क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारा इंडेक्स लेंस, ठीक है, इसका हमें पता है हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर एक मीडिया का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मोर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल हमारे फिजिक्स के एग्जाम्पल, न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब आ जाओ इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे, ओके। ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे देखो क्या होता है, इसमें करेक्शन करते हैं कॉनकेव लेंस से। और कॉनकेव लेंस की खासियत बात क्या होती है, इनको वेयर मतलब पहने जाते हैं क्लोज टू आइज। जितना ज़्यादा आँखों के क्लोज पहनेगा उससे क्या होगा, इसकी जो इफ़ेक्टिविटी होती है लेंस की वो बढ़ जाती है। और कॉनकेव लेंस जो होता है अगर एक डायप्टर का है तो वो हमें 2% मिनिफिकेशन देगा, ठीक है। और एक ख़ास बात, स्टार मार्क, मायोपिया और ऑलवेज अंडर करेक्टेड। इसे ज़्यादा ओवर करेक्ट तो करेंगे नहीं, फुल्ली करेक्ट फिर भी कर सकते हैं बट ओवर करेक्ट कभी नहीं करते, हमेशा अंडर करेक्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा अंडर करेक्ट करते हैं। तो अगर हम पहचानना हो कि ओवर करेक्शन, ठीक है, वर्सेस क्या अंडर करेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यू क्रोम टेस्ट। ड्यू क्रोम टेस्ट में क्या होता है बताता हूँ देखो। एक ऐसा चार्ट होगा, ये 2 ब्लॉक में डिवाइड होगा। इसमें क्या होगा, एक में ये पूरा ऐसे होगा, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड ऐसे होगा, रेड होगा, पूरा बैकग्राउंड रेड होगा, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड रेड होगा। एक साइड पूरा बैकग्राउंड कैसा होगा, ग्रीन होगा। यहाँ पे कुछ लेटर लिखे होंगे, जैसे सपोज ए बी सी डी ई एफ, ऐसे सपोज ऐसे लेटर लिखे, यहाँ भी ए बी सी डी। ड्यू क्रोम टेस्ट में क्या था, अगर अंडर करेक्शन है, पहला सिनेरियो अंडर करेक्शन है तो रेड वाले लेटर्स अच्छे से विजिबल होते हैं, ठीक है। अगर यही ओवर करेक्ट हो गया तो ग्रीन वाले लेटर अच्छे विजिबल होते हैं, ग्रीन वाले लेटर्स विजिबल मोर क्लियरली, ठीक है, अगर अच्छे से विजिबल होंगे। और क्या होता है, और कैसे पहचान सकते हैं कि मायोपिया है या नहीं, तो मायोपिया हमारा जैसे हाफ क्लोज्ड आइज, विजन इंप्रूव हो जाता है। सेकंड, पिन होल इफेक्ट से विजन इंप्रूव होता है।
जैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मायोपिया है। तो ये हो गया ऑल अबाउट मायोपिया। सबसे पहले मायोपिया देखें कि मायोपिया होता क्या है, क्यों है। क्योंकि जो लाइट रेज है वो पहले फोकस हो जाती है। उससे पहले हम देखा रिफ्लेक्शन के कौन कौन से 4 पार्ट है, इस पर रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। एक कॉर्निया कर्वेचर हो गया, एक्सियल लेंथ होगी, एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ होगी वही, और तीसरा पॉइंट लेंस की थिकनेस। ठीक है, फिर हमने देखा मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, नाम बड़ा है तो इसलिए दूर का दिखता है, इसका नाम छोटा तो मतलब पास का दिखता है। फिर मायोपिया में देख लिया कि क्या क्या होता है, लाइट रेज पहले ही फोकस कर जाती है, रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, तो उसे मायोपिया बोल देते हैं। 3 टाइप से हो सकता है, 3 वजह से हो सकता है। कर्वेचर हो गया सबसे पहला, फिर हमारा एक्सियल लेंथ होगी, फिर हमारा तीसरा इंडेक्स वाला हो गया। एक्सियल लेंथ क्या है, जैसे 1 mm अगर लेंथ बढ़ रही है, एक्स्ट्रा लेंथ हो तो 3 डायप्टर का मायोपिया हो जाएगा उसको। ठीक है, ऐसे ही अगर कर्वेचर मायोपिया है तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कॉर्निया अगर मान लो इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कर्वेचर बढ़ा, सॉरी कर्वेचर बढ़ा, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या ज़्यादा हो जाएगी, और केरेटोकॉनस का इसका एग्जाम्पल है। इंडेक्स में ऐसी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अगर लेंस का बढ़ जाएगा तो उसकी बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी, इसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हैं। फिर ट्रीटमेंट वाला पार्ट पे कॉनकेव लेंस इसलिए यूज़ करते हैं, नाक के पास में पहनते हैं, इससे इफेक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन जबकि हाइपरमेट्रिया में जो लेंस होता है नोज़ पे पहना जाता है, जिससे कि हम पास का पढ़ पाएँ। ठीक है, और ओवर करेक्शन कभी नहीं करते, इसको हमेशा अंडर करेक्शन करते हैं। अंडर करेक्शन ओवर करेक्शन बचाने के लिए ड्यूग्राम टेस्ट होता है। ड्यूग्राम टेस्ट में एक साइड रेड बैकग्राउंड होता है, एक साइड ग्रीन बैकग्राउंड होता है, दोनों में कुछ ना कुछ लेटर लिखे होते हैं। अगर अंडर करेक्टेड है तो रेड बैकग्राउंड वाले लेटर्स अच्छे से विजिबल होंगे, ग्रीन वाले अच्छे से विजिबल नहीं होंगे इन कंपेरिजन टू बोथ। ठीक है, अगर ओवर करेक्शन है तो ग्रीन वाले लेटर अच्छे से विजिबल होंगे। तो ये था हमारे मायोपिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म।